हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्त्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। कशुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, जो दीर्घरोम कहलाते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। अगला प्रश्न है, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, ये कथन असत्य है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, ये कथन सत्य है। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, ये कथन भी सत्य है। रूमिनेट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, ये कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है आमाशय, मुख, कशुद्रांत्र, बृहदांत्र। इसका सही उत्तर है कशुद्रांत्र। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है आमाशय, ग्रेसिका, कशुद्रांत्र, बृहदांत्र। इसका सही उत्तर है बृहदांत्र। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। कार्बोहाइड्रेट का मिलान करेंगे शर्करा से, प्रोटीन का मिलान करेंगे एमिनो अम्ल से, और वसा का मिलान करेंगे वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से। अगला प्रश्न है, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। कशुद्रांत्र छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर हजारों उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जो दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहलाते हैं। दीर्घरोम कशुद्रांत्र छोटी आंत में पाए जाते हैं। दीर्घरोम के कार्य, ये पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। पित्त यकृत में निर्मित होता है तथा एक थैली पित्ताशय में संग्रहित होता रहता है। पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। रूमिनेट्स में कशुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। इस कारण मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप होता है, इस कारण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज के अणु को सरलता से तोड़ा जा सकता है और हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इस कारण ग्लूकोज को त्वरित ऊर्जा दाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आहारनाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। पचे भोजन का अवशोषण कशुद्रांत्र छोटी आंत, भोजन को चबाना मुख गुहिका, जीवाणु नष्ट करना आमाशय, भोजन का संपूर्ण पाचन कशुद्रांत्र छोटी आंत, मल का निर्माण बृहदांत्र बड़ी आंत। अगला प्रश्न है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। समानता, मानव एवं अमीबा दोनों ही भोजन को पचाने के लिए पाचक रस का उपयोग करते हैं। अंतर, मानव अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे आहार नाल में पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं, परंतु अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। के का मिलान करेंगे तीसरे बिंदु से, और खे का मिलान करेंगे चौथे बिंदु से, और गे का मिलान करेंगे पहले बिंदु से, और घे का मिलान करेंगे दूसरे बिंदु से। इसी प्रकार चे का मिलान करेंगे
5वें बिंदु से, 6 को मिलाएंगे छठे बिंदु से। अगला प्रश्न है, चित्र में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। प्रश्न संख्या 12 में हमें पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है और इस चित्र को हमें नामांकित करना है। इस चित्र को हम इस प्रकार से नामांकित कर सकते हैं। ये है पित्ताशय, ये है आमाशय, ये है अंगनाशय और ये है कशुद्रांत्र, ये है बृहदांत्र और ये है मलाशय और ये है गुदा। अगला प्रश्न है, क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। नहीं, हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते। हरी सब्जियों घास के भोजन में मुख्यतः सेल्यूलोज होता है जिसे हम नहीं पचा सकते। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें सभी पोषक तत्वों को संतुलित रूप से अपने भोजन में शामिल करना आवश्यक होता है। अतः केवल हरी सब्जियों घास को भोजन में शामिल कर हम जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं।